फंड्स का दुरुपयोग किया है। सड़क की जरूरत नहीं थी। सड़क की जरूरत तोड़ के डालने की है, मतलब ऐसे नहीं थी। मैंने सुबह ही AW अपने जो थे उनका फ़ोन आया, जब मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को तोड़ के, वो कहते कि ना मैडम देखते हैं, अभी देखते हैं। उनके रात को मेरे आने से पहले काम हो चुके, तो आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। अब यही है, लीडरशाही के ऊपर भारी पड़ी फिर। ये तो है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है सारे। कारपेंटर जो नीता शर्मा, मैं वेरी गुड कारपेंटर, वेरी गुड। उसको मैं कहता हूँ मेरी बेटी समान है, मैं उसको दुआएं दूंगा, भगवान तुमको ऊंची लेवल तक ले जाए। और 10 नंबर का कारपेंटर है भाई, आप दोनों बैठ के बात करो। ये हमारे बाजार की क्या जरूरत है? क्या 10 नंबर का बाढ़ के जहाँ दुकानदार रहते, जहाँ कहीं रहता तो कह रहे हैं कि हमने इस इलेक्टेड बॉडी को चुन के भेजा है, जो भ्रष्टाचार के नाम पे हमें हिंदू और मुसलमान करके लड़ा रही है और हमारे पे गंदगी डाल रहे हैं। लुक के ऊपर लुक डाल दी। ये एक भ्रष्टाचार का जीता जाता मामला था। ब्लैक टॉपिंग करनी थी, पक्का डंगा पड़ा था, जैन बाजार पड़ा था, यहाँ 2-2, 2.5 फुट के खड्डे हैं। यहाँ तो आपने पैसा भी वेस्ट किया सिर्फ फीता काटने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मक्के टाइम्स। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच में पड़ने वाली सड़क यानी कि पुरानी मंडी में। आपको बता दें, बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। दुकानदार जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, वो उनको थोड़ा रोष है, क्योंकि यहाँ पर जो लुक का काम था, जो ब्लैक टॉपिंग का काम था, अभी हाल ही में 2 दिन पहले पूरा संपूर्ण किया गया है। लेकिन यहाँ के दुकानदारों का और यहाँ के रहने वाले लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ज़रूरत थी तो इस नाली की, जी हाँ, ये नाली बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नाली जो है वो नहीं बनाई गई। यहाँ पर पार्षद क्या वार्ड नंबर 10 और 11 की खींचातानी, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल लड़ाई जो है, उसके बीच में पिसा है ये बाज़ार। इस बाज़ार को आप कह सकते हैं कि नो मैन लैंड एरिया कह सकते हैं। आधा बाज़ार ये वार्ड नंबर 10 में है और आधा जो है वार्ड नंबर 11 में। हमने यहाँ के दुकानदारों से बातचीत की, आपको सुनवाएंगे कि उनका क्या मत था, और साथ ही साथ हमने वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद हैं अनीता शर्मा, उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन जब हमने वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल मासूम से बात करने के लिए फ़ोन लगाया, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कोई जवाब हमें दिया। अब इससे ये सवाल उठता है कि आखिर अब वो ये कहेंगे कि वन साइडेड स्टोरी है, लेकिन हमने भी उन्हें जो है फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के जो बाज़ार हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनका क्या कहना है और किस तरह से उनको रोष है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ है। ये मेरी दुकान है यहाँ पे पुरानी मंडी के अंदर। तो खाने पीने का छोटा सा काम है जी हमारा। तो सड़कें ऊपर हो गई है और हमारे दुकान का लेवल नीचे हो गया है। ना हमें दुकानदार को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना हमारे प्रधान से बात की गई और सड़क डाल दी गई। हमारा मेन इशू तो नाली का था, जो पिछले 5-6 साल से हम कह रहे हैं कि नाली बनवा दी जाए, लेकिन उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं और ये ब्लैक टॉपिंग कर दी। हम ये नहीं कहते कि ये गलत की, लेकिन इसको सही तरीके से भी किया जा सकता था। पहले इसको उखाड़ा जाता और उसके बाद बनाया जाता। तो यही प्रशासन से मांग है। और जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर जो अवनी लवासा जी है, वो एक बार खुद आकर देखें। अगर उनको लगता है वो कि ये सही हुई है तो हम कह देंगे सही है, और अगर वो कहती है कि नहीं हम गलत हैं और जो जेई साहब है वो सही है, तो हम उनकी फिर भी मान लेंगे। लेकिन हमारी यही है कि दरख्वास्त है कि वो खुद आएँ एक बार। इसका हल क्या है? सर, हल तो प्रशासन ही बताएगा, आम आदमी तो क्या बताएगा। आपकी नाली की डिमांड थी, नाली बनी नहीं। जी, सड़क बना दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी। तो पैसा वेस्ट हुआ। ये तो मिसयूज़ ऑफ फंड्स ही हैं सर। ये तो के पार्षद हैं, उनसे कोई बात हुई आपको? अभी तक नहीं हुई सर हमारी बात, कोई नहीं मिला अभी तक सर हमसे। जब से बने हैं तब से कभी आए आपके पास? सर, जब से मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि कौन है। कोई कहते हैं अनिल मासूम है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है उनको, अभी तक नहीं देखा। क्या कारण है कि जब जीतने के बाद वो यहाँ पर एक दौरा भी नहीं करते? सर, एक्चुअली क्या है कि जब चुनाव होते हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान की यही कवायद है। लेकिन मैं वार्ड नंबर जो आपका 9 लगता है, अनीता 11, जो अनीता शर्मा जी, उनसे रेगुलर कांटेक्ट हमारा रहा। मैं सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, लेकिन जो काम कर रहा है
उसका तो हम बोलेंगे कि हाँ कर रहा है, लेकिन अनिल मासूम जी मेरे को आज तक नहीं मिले, या मुझे नहीं लगता किसी दुकानदार को मिले होंगे अभी तक भी। इतने दिन होने के बाद, इतने इंटरव्यूज़ भी हो गए, अभी तक भी आके उन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि भाई आपको दिक्कत क्या आ गई इस चीज़ से। मतलब एक बार ही तो आदमी आके पूछता है कि भाई कोई कुत्ता भी मर जाए तो पूछ लेता कॉर्पोरेटर आगे कि कौन सा कुत्ता मरा है, लेकिन अभी तक इतना बड़ा ये मसला हो गया, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। अगर वो हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात उनसे अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर यही पूछेंगे कि मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है, हमारे हमें हरास क्यों किया जा रहा है। ये एक कल्चरल बाज़ार है, पूरी दुनिया आती है यहाँ पे। कभी यहाँ पे कोई तोहमत लगा दी जाती है, कभी कह दिया जाता है दुकानदार बाहर है, कभी कोई और तोहमत। हमें हरास क्यों किया जा रहा है। आपको भी पता है बाज़ारों के हालात क्या है। 2 कोविड हमने झेल लिए, उसके बाद भी हम खड़े हैं। छोटा छोटा दुकानदार है, हर दुकानदार के पास 3 मुलाजिम 4 मुलाजिम 3 मुलाजिम 4 मुलाजिम है, फिर भी हमें क्यों हरास कर रहे हैं। हम शाना बशाना चलते हैं, डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं, जो हमारे पुलिस विभाग है उनके साथ भी चलते हैं। मेरी अकेले की दुकान नहीं है, मैं यहाँ पे आपको नाना करते 100 दुकानों का एसोसिएशन है, 100 में से मैं आपको 55 दुकानें गिनवा दूँगा। अगर 55 दुकानें गलत हैं तो फिर तो मसला है सर। ये मेरी एक दुकान का मसला तो है नहीं। शोका बुक डिपो है, उसके बाद में काफ़ी दुकानें, आप खुद आकर देखें तो आपको पता चलता है। मैं तो कहूँगा कि कॉर्पोरेटर साहब सिर्फ 15 मिनट निकालें अपने बिज़ी टाइम में से, तो हम सारी दुकानें दिखा देंगे। ये जिस तरह से यहाँ पर ये ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है पुरानी मंडी वार्ड नंबर 10 में, क्या लगता है ठीक हुआ है? देखिए, शायद पता नहीं आपने यहाँ का सर्वे किया या नहीं किया, मगर जो ब्लैक टॉपिंग की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ना तो यहाँ खड्डे थे ना कुछ था। पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की है, और क्या ये सोच के किया है कि दुकानदारों को नुकसान करना है। आज आप चलिए मार्केट में, हमारी दुकानें 6-6 इंच 7-7 इंच नीचे हो गई हैं, रोड लेवल ऊंचा हो गया, जिस कारण पानी अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि जब बारिश आएगी तो रात को यहीं रुकना पड़ेगा हमें। और मोर ओवर मैं कुछ सुन रहा था, कुछ नेतागण जो इंटरव्यू दे रहे थे कि लोगों डेवलपमेंट पसंद नहीं है, ऐसी डेवलपमेंट को जहाँ पैसे वेस्ट किए जाएं, और वो तो किसके इशारे पे बोल रहे थे मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि कोई सुनीता शर्मा है वार्ड नंबर 11 की कारपोरेटर हैं। उन्होंने फिर मेहनत की है, भाग दौड़ की है कि हमारे बचाव के लिए, मगर मुझे लगता है कि शायद उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, मगर वो भाग रही हैं। अगर ऐसा ही काम करना था तो दुकानों का सोच लेते कि क्या कर रहे हो आप, जबकि आपको लुक डालनी थी, ब्लैक टॉपिंग करनी थी। पक्का डंगा पड़ा था, जैन बाज़ार पड़ा था, यहाँ 2-2 2.5 फुट के खड्डे हैं। यहाँ तो आपने पैसा भी वेस्ट किया सिर्फ फीता काटने के लिए। निर्मल जी कहते हैं कि जब कभी भी यहाँ पर का काम होता है तो ये लोग पहले दुकानदारों से पूछते हैं, उनको बताते हैं कि आज दुकानें इतने बजे बंद कर दीजिए, आज गाड़ियाँ यहाँ पे ना लगाएं। आप लोगों से कुछ पूछता किसी किस्म का नहीं है। हमें रात 8 बजे मार्केट बंद हुई है, 8 बजे तक हमें कोई पता नहीं था कि रातों रात यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होगी। इसका प्रोसीजर ये था कि इसे रिसाइकलिंग करते, तोड़ते नीचे से तो फिर डालते। तो वैसे तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी। ये क्यों डाली गई है, क्या कमीशनें थी किसी की, क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। बट ये लगता है कि ये पैसा वेस्ट किया है, सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में इन्होंने ब्लैक टॉपिंग कर दी। निर्मल जी, आप भी प्रधान रहे हैं अपनी एसोसिएशन के, मुझे ये बताएं कि जब कभी भी ये ब्लैक टॉपिंग का काम होता है तो प्रधान का क्या रोल होता है, और दुकानदारों का, खास तौर पर यहाँ पे रहने वाले लोगों पे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर बरसात होती है तो? देखिए, प्रधान का रोल बहुत बड़ा होता है। उससे आके कांटेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले, जो इन्होंने नहीं किया। और रही दुकानदारों की बात, दुकानदार बेचारा क्या बोलेगा। आज आप बाज़ार राजतिलक रोड पे आके घूम जाओ, आपको लग जाएगा कि हम लोगों ने किराए पे फटे ला के मंगवा के उनको बैलेंस किया हुआ है रोड और अपनी दुकानों को। अगर वो अंदाज़ा कर लीजिएगा जब पानी आएगा तो क्या हालत होगी हमारी। कुछ यहाँ पर राजनेता ये भी आरोप लगाते हैं कि आप दुकानदारों ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखी है, इस बारे में क्या? देखिए, जब उनका कुछ बस नहीं चल रहा, जब उन्होंने गलती करी है, गलती करने के बाद वो लोग अब इस मुद्दे पे आ गए हैं जी। क्या आगे आज ही हुई है ये इंक्रोचमेंट?
सदियों से चल रही है। और इंक्रोचमेंट कराने वाले कौन है ये देखा जाए पीछे तो इन लीडरों की वजह से ही होती है, जो ये अपने आदमी बिठा देते हैं, अपने वर्करों को बिठा देते हैं, या मुझे नहीं पता किस लालच में ये बिठाते हैं। इन्हीं की पर्चियों चिट्टों पे चलता है काम। ये अफसरशाही का ये दिखाया गया है रोल। बिल्कुल जी, यहाँ अफसरशाही नहीं आई, यहाँ नेतागिरी आई है। अफसरों को बेचारों को कोई पता नहीं होगा, जिसको बोला गाड़ियाँ लाओ और लुक ब्लैक टॉपिंग कर दो वो होगी। और अफसरों को मेरे अंदाजे से शायद उनको नहीं मालूम, यहाँ नेतागिरी ज़्यादा हुई है। और वार्ड नंबर 11 की कारपोरेटर एक जो है मैडम शर्मा, मैं फिर कहूँगा उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से, बहुत पेन से काम किया, हम लोगों की तकलीफ़ें सुनी हैं। क्या आगे वो क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, बट मगर वो उन्होंने हम नंबर 10 के कॉर्पोरेटर देखिए जी, उनका एरिया ही नहीं है। वो घर बैठे जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, किसके इशारे पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो तो बाकियों को कठपुतली बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो भी किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। आप उनको कठपुतली कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मगर जो लगता है वो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, जो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल ये लोग क्या बोलेंगे, देखो जी ये दुकानदार हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें रोड़ा अड़का रहे हैं। और ये रोड़ा अड़काने वाली बात नहीं है। सड़कें साफ़ होंगी, नालियाँ होंगी, गलियाँ होंगी, अच्छा होगा तो हम लोगों को ही फ़ायदा है। बट जिसमें हमारे ही नुकसान है, अगर आज बारिश आ जाए लाखों का नुकसान है, कौन पे करेगा उसे? विमल जी, अगर वो वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर मिलते हैं तो उनसे क्या सवाल पूछना चाहिए? नहीं, यही पूछना चाहिए कि जो आप स्टेटमेंट देते हो अपने एरिया में देख लो, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो उसमें सवाल जवाब करो ना। तो आप आके दूसरों के वार्ड में टांग अड़ाओगे तो वो अच्छी बात नहीं है। जंग बहादुर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है, जायज़ है? डिमांड थी आप लोगों की या नहीं थी? कोई परेशानी, कोई कुछ? सबसे पहले आप लोग शुक्रिया के पात्र हो कि आप लोगों ने हमारी जो ज़रूरत थी उसको हाईलाइट करने जा रहे हो। मैं आज खुले दिल से ये कह रहा हूँ, ये जो इधर उन्होंने रात को 12:30 बजे के बाद आकर के लुक डाली है, इस लुक के हक़ में हम लोग नहीं थे। हम लोगों का मतलब है कि हम दुकानदार लोग, क्योंकि हम दुकानदारों की अगर डिमांड पूछी जाए, जो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टाइमली आज तक बता रहे हैं, और इनके जो इलेक्टेड बॉडी है कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 10 का भी और 11 को भी, इनको हमने कितनी बार अप्रोच किया कि हमारी वहाँ की जो नाली है उसको बड़ा किया जाए, क्योंकि ड्रेनेज पुरानी है और जो उसके बाद आबादी बहुत बढ़ गई है, सारा गंदा पानी बाहर आता है, हमारे दुकानों के अंदर जाता है। लेकिन उसको नज़रअंदाज कर करके जो उन्होंने नाली का काम छोड़ करके लुक डाल दी, लुक के ऊपर लुक डाल दी, ये एक भ्रष्टाचार का जीता जाता मामला सामने आया है। जंग बहादुर जी, भ्रष्टाचार कहेंगे या फिर खींचातानी राजनीति में? मैं इसको भ्रष्टाचार का नाम दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार को देखना है मेरी नज़रों में, मैं आपको बी क्लियर बताता हूं कि इनकी जो इनके ठेकेदार को असाइनमेंट मिली है उसको आप उसको स्टडी करो। असाइनमेंट में लिखा गया होगा कि पुरानी लुक को उतारना है, नई डालनी है, इतने इंच डालनी है, उधर हमने नालियों को ओपन छोड़ना है, फिर उसके ऊपर रोलर फिरना है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव होना है, उसके ऊपर रेत बजरी मिक्स करके डाली जानी है। लेकिन मुझे देखो इनकी जो इनको असाइनमेंट मिली है वो क्या इन्होंने फुलफिल की है? अगर नहीं की है तो वो कौन सा एक्सीन है, कौन सा सुपर इंजीनियर है, कौन सा चीफ इंजीनियर है जिन्होंने इनका चेक पास कर दिया? अगर चेक मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दो, अगर चेक नहीं पास हुआ तो चेक को रोका जाए, उसको कॉल किया जाए, भाई तेरे को हमने असाइनमेंट दी है, ये तुमने ये फुलफिल क्यों नहीं की? अगर की है तो चलो मेरे साथ देखो। हम दुकानदार दो गवाह लोग हैं कि हमने हमारी इस नज़रों के सामने जो लुक पड़ी है इसके ऊपर कोई भी जो इनको पुरानी उखाड़ी नहीं गई, नहीं डाल दी गई। आई लेवल इतना ऊंचा हो गया है लुक का कि हमारे दुकानदारों के थोड़ों से ऊपर सड़क हो गई है। आप एक बारिश आने दो, सारे का सारा पानी, और जो मोर ओवर जो छोटी सी नाली हमारे सामने जिसकी हम सालों से हम डिमांड कर रहे हैं उसको इन्होंने बड़ी नहीं की, वो सारा गंदा पानी दुकानदारों के अंदर आएगा। क्या उस समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें रिलीफ देगा? जो हमारे कपड़े, जो हमारी गाड़ियाँ, जो हमारा फुटपाथ का सामान गंदा होगा, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएमसी ले रही है? अगर ले रही है हमें इन राइटिंग दे दे, भाई हमारे दुकानों में अंदर पानी नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसकी जो नुकसान है वो कौन भरपाई करेगा?
हम तो लोग तो तब भी सफ़र थे, आज भी सफ़र हैं। हम आज लोग तो पछता रहे हैं कि हमने इस इलेक्टेड बॉडी को चुन के भेजा है जो भ्रष्टाचार के नाम पे हमें हिंदू और मुसलमान करके लड़ा रही है और हमारे पे गंदगी डाल रहे हैं। ये जो लुक डाल दी, अच्छा होता ये पहले नाली चौड़ी करके बड़ी की जाती, उसके बाद पुरानी लुक उतार करके नई डाली जाती। जो इनकी बुक्स में है, जो इनको असाइनमेंट मिली है उसके बीच में है, अगर वो पुरानी लुक नहीं उतारी गई, नहीं डाल दी गई, तो कैसे इनके चेक पास हो रहे हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? मैं इसको ओपनली कहूँगा कि जी भ्रष्टाचार है। मोदी जी, आप भ्रष्टाचार मुक्त कराने जा रहे थे, ये आपके छोटे नेता लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जंग बहादुर जी, एक और सवाल आपसे वो ये कि कहते हैं कि ये वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच वाली सड़क है, तो जब बीच की बात आई तो ये नो मैन लैंड हो गई, इसलिए यहाँ पर इस तरह से खींचातानी होती है। तो ये वार्ड नंबर 11 और जो 10 के राजनेता हैं, इनके बीच में खींचातानी को देखते हुए कहीं ऐसा ना किया हो? सर जी, अगर मैं आपकी बात पे एग्री कर जाऊँ, आप भी ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हो, ये जो आप मुझे जो निशानदेही दे रहे हो ना भाई 10 और 11 के बीच में रोड है, यही सिलसिला जैन बाज़ार में है। इस तरफ 2 नंबर वार्ड है, इस तरफ 4 नंबर वार्ड है। यही सिलसिला लिंक रोड में है, इस तरफ 3 नंबर वार्ड है, इस तरफ 4 नंबर वार्ड है। तो क्या 2 कारपोरेटर की लड़ाई में हम दुकानदार पीछे जाएंगे? क्या इसको आप जस्टिफाई कहते हो? अगर ये जस्टिफिकेशन आपकी है तो हम इस बात पे एग्री हैं कि हम लोग सफ़र हो रहे हैं, होते रहेंगे। अगर इस चीज़ को आपने ओपन करके जीएमसी की आंखें खोलनी है तो ये कहना चाहिए कि असाइनमेंट देने से पहले उसको ये आगाह किया जाए कि कोई भी लीडर आ जाए, ये आपके साथ हमारा जेई, ये आपके साथ हमारा एडब्ल्यू, इतनी बड़ी फौज रख दी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। जेई के ऊपर ए के ऊपर एडब्ल्यू के ऊपर एक्सिन, उसके ऊपर एससी, उसके ऊपर चीफ, वो कहाँ के सब के सब कहाँ हैं? कैसे चेक पास हो रहे हैं? ये एक 10 और 11 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपको 2 और 3 में मिलेगी, 3 और 4 में मिलेगी, 10 और 11 में मिलेगी। तो क्या इसमें वो चेक कैसे पास होते रहेंगे? जंग बहादुर जी, जो वार्ड नंबर 11 के कॉर्पोरेटर हैं और वार्ड नंबर 10 के, इनका क्या रोल है? इनका रोल अगर मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को आगाह करूं, इनका रोल सिर्फ ये है कि क्रेडिट किसने लेना है। चाहे जनता कुछ भी हो जाए, किसको नुकसान हो, किसको फ़ायदा हो, फ़ायदा तो चंद इंजीनियरों को होगा जो रात को डाल के चले गए। रिबन तो एक ने काटा जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ गई। सफ़र कौन है? सफ़र हम दुकानदार हैं, जिनकी दुकानों के अंदर पानी आएगा, नालियों का गंदा जो जितना भी सीवरेज है वो सारा दुकानों के अंदर आएगा। उस समय हम किसको जाके अपनी कंप्लेन कराएंगे? क्या कॉर्पोरेशन हमारी सुनेगा? क्या जो जेई डाल के चला गया वो हमें मिलेगा? लेकिन भ्रष्टाचार रोकने का एक ही इसमें मुद्दा है, इनका चेक रोक दिया जाए, उसकी असाइनमेंट चेक की जाए। असाइनमेंट में अगर पहले लिखा है भाई पुरानी लुक उखाड़ी जाएगी, वो क्यों नहीं उखाड़ी गई, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए ठेकेदार को। जंग बहादुर जी, आखिरी सवाल आपसे वो ये कि नाली का प्रपोजल जो है, क्योंकि आप इस बाजार के एसोसिएशन के प्रधान हैं, नाली का प्रपोजल कितने साल हो गए हैं अभी तक जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? मैं बनाएंगे नाली? एक ही लाइन में आपका बात को कंक्लूड करूंगा। नाली का प्रपोजल जब से है ना, आज तक मैं अपनी अल्फाज रिपीट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जब से प्रपोजल गया है आज तक 3 बार एस्टीमेट इनके रिवाइज हो चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं? इनके एस्टीमेट 3 बार रिवाइज हो चुके हैं। अगर पहले 10 लाख का प्रपोजल था, 12 पहुंचा, फिर 14 पहुंचा, लेकिन एट प्रेजेंट नाली वही की वही है। एट प्रेजेंट हम दुकानदारों सफ़र कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम लोग सारी फील कर रहे हैं कि हमने इस गवर्नमेंट को वोट क्यों दे दिया। मेरा सुरेंद्र महाजन। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर जल्दबाजी में ये ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ, आपको लगता था कि बाज़ार की ज़रूरत थी ब्लैक टॉपिंग की, या फिर नाली जो आप सदियों से डिमांड कर रहे हैं, हर बार आप पार्षद के पास जाते हैं या फिर जो कंसर्निंग लीडर्स यहाँ के हैं विभिन्न पार्टियों के, उनके पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। एक साइड की नाली मिल जाती है क्योंकि यहाँ की जो वार्ड नंबर 11 की पार्षद हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व हुई तो नाली आपकी बन गई, लेकिन दूसरी साइड जो वार्ड नंबर 10 पड़ता है वो नाली जो है अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ। हालांकि आप ही के बाज़ार में थोड़ा सा आगे जाओ तो नाली की हालत देखने वाली है, टूटी फूटी नाली। हर बार वहाँ से जो भी गुजरता है लीडर आश्वासन देके निकल जाता है। क्या कारण है कि आपके बाज़ार को अनदेखा किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार जो है इस बाज़ार के साथ किया जा रहा है? क्या आप यहाँ के निवासी नहीं हैं?
मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, काफ़ी देर पहले हम लोग नारा लगाते कि जम्मू के साथ मतभेद, जम्मू के साथ मतभेद, जम्मू के साथ मतभेद। हम भी चलते थे उन लोगों के साथ। जब वो लोग अपनी सत्ता में आए तो हमें बड़ी खुशी हुई, चलो हमें अपना हक मिलने वाला। अब हक तो क्या, मैं कहता हूँ हक तो क्या, जो हमें हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे को ज़रूरत है, वो चीज़ें नहीं मिल रही। मेरे साथ आप चलिए, यहाँ शोका बिगुटू के सामने एक नाली है, संत पैलेस का मार्केट नाम है। मेरे हिसाब से कोई दिन ऐसा नहीं होता कोई लेडीज़, मेरी माँ या मेरी बहन या कोई आरा अगर चलता वो गिरता नहीं है, इंजन नहीं होता। दूसरा नंबर, इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है। आज कारपोरेटर इलेक्शन हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने मेयर साहब से भी अपील की, मेयर साहब को बाज़ार में लाया भी, मौके वारदात पर उन्होंने वो जगह बताई भी। मैं देखो जी ये क्या हालत है हमारे बाज़ार की, क्या यहाँ के लोग यहाँ रहते नहीं हैं। ये मेन सिटी, हार्ट सिटी का बाज़ार है, पुरानी मंडी, राज तिलक रोड, जहाँ महाराजा को राज तिलक होता था। और जो आदमी बाहर से आता था वो देखता है कहाँ कौन सी जगह राज तिलक रोड, वो राज तिलक जगह देखनी है। हमारे बाज़ार वाले लोग बताते हैं ये राज तिलक है, ये पुरानी मंडी जी है। आज पुरानी मंडी की हालत वो हो गई है, वो हो गई है, देखने के काबिल नहीं रही पर क्या है। अच्छा ये एक बाज़ार कैसा है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जिस ज़रूरतमंद आदमी को, गरीब आदमी को, जिसकी बच्चे 2-2 3-3 बच्चे हैं, जो उनको जरूरत है 100 रुपये की चीज़ या 50 की या 150 की चीज़ इसी बाज़ार में मिलती है, और इसी बाज़ार को अनदेखा किया जा रहा है। दूसरा नंबर, जल्दबाजी से ये ब्लैक हुई है, जो लुक पड़ी है। आगे भी जो लुक पड़ती थी तो हमें बाज़ार में मैसेज आ जाता था, पर जो हमारे बाज़ार के प्रधान थे या बाज़ार के चेयरमैन थे या जो भी था, जो शिरकर्ता आदमी थे, ठीक है, उनको मैसेज आ जाता था, भाई साहब अपने बाज़ार में आए गाड़ियाँ खड़ी नहीं करनी, शाम को ब्लैक टॉपिंग होनी है। उनमें से मैं भी एक आदमी था, बाज़ार का पुराना आदमी, मैं भी आ जाता रात के 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 11 बजे आना, और लोगों को रिक्वेस्ट करनी कि आज अपनी गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी करनी, वो बेचारे मान जाते थे। इस बार ऐसा हुआ, ना किसी को, ना हमें तो लोग की ज़रूरत थी, जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी वो तो हमारी अनदेखी गई। अब मेरे पास एक्शन का नंबर भी है, एक्शन कहते हैं मैं कहीं 5,000 रुपया निकालूंगा आपका नाली का, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अच्छा दूसरा मुझे ब्लैक टॉप, और क्या हुआ, हमारे बाज़ार में कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो दुकानें नीमी हैं हो गई हैं जब ब्लैक टॉप करने से, और लुक ऊँची हो गई है। मैं कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर बाई चांस भगवान ना करे, मैं किसी नुकसान का नहीं होना देखना चाहता, रात को 11 बजे या 12 बजे बारिश आ जाएगी, वो दुकानदार रिहाड़ी में रहता होगा या कहीं भी रहता होगा, कहाँ से आएगा रात को बारिश में अपनी दुकान चेक करने के लिए। एक मेरे बाज़ार में मिक्सचर की दुकान है, वो रोता है, बार बार रोता है, बार रोता है, चेयरमैन साहब देखो क्या हो रहा है, मेरा चेयरमैन देखो क्या हो रहा है। वो एक दफ़ा पीछे मेरी उसकी थोड़ी हुई है, मेरी दुकान में भी। सुरेंद्र जी, सवाल ये उठता है, आप चेयरमैन है इस समय मौजूदा इस बिजनेसमैन, पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन के, आपको भी रोना आता होगा, क्योंकि आप भी जब अफसर से बात करते हैं सिर्फ आश्वासन। मैं कहता हूँ एक यहाँ पूरी साहब हैं जो इस लुक के वो इंचार्ज, मैंने जब लुक पढ़ी दूसरे दिन मैं उसको फ़ोन किया, मैं नहीं है वो एक्शन है, मैं उनको कहा सर ऐसी बात है, आपने लुक तो डाल दी, मैं लुक की ज़रूरत नहीं थी, नहीं आपके बाज़ार में खड्डे थे, मैं मुझे दिखा नहीं वो खड्डा, एक ही खड्डा जहाँ वो बॉर्डर का लगा हुआ पॉइंट, जो बॉर्डर एक ही था, और खड्डा कोई मेरे बाज़ार में लगा। इतनी इमरजेंसी क्या, मुझे सुनने को आया है कि जो मोती बाज़ार में जो इन्होंने मोती बाज़ार वालों को ब्लैक टॉपिंग करनी थी, उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की, पक्का डंगा वाले जैन बाज़ार एक ही रिक्वेस्ट की, भैया पहले लुक उठाओ, पुरानी लुक को उखाड़ो, बाद में नई लुक डालो, पक्का। आज भी पक्का डंगे वही डिमांड है, वो मैं गया था परसों वहाँ चक्कर लगाने के लिए, बाकी अब उन्होंने उठाई हुई लुक पुटी है, मैं डाली नहीं है। वो उसका बारी का निकालना का, उसका वजन होला करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, क्या ये कारपेंटर, मैं कहता हूँ 11 नंबर के कारपेंटर जो नीता शर्मा, मैं वेरी गुड कारपेंटर, वेरी गुड, उसको मैं कहता हूँ मेरी बेटी समान है, मैं उसको दुआएं दूंगा, भगवान तुमको ऊंची लेवल तक ले जाए। और 10 नंबर का कारपेंटर है, भाई आप दोनों कारपेंटर बैठ के बात करो, ये हमारे बाज़ार की क्या ज़रूरत है, क्या 10 नंबर का बाढ़ के जहाँ दुकानदार रहते, जहाँ कहीं रहता होगा, कहीं रहता, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। और मेरे भाईजान
वो 10 नंबर पे मकान भी है उनके, 2-4 दुकानदार है जो बाहर रहते हैं, बाकी उनके मकान हैं। यार हम आपको बुलंदियों में देखना चाहते हैं, हमने सोच लोकल आदमी हो, मिलने जुलने वाले हो, शहर की परवाह करो। शहर की परवाह करने वाला मेरे भैया आपकी मीडिया में कोई परवाह नहीं है, वो अपने आप ही है। अभी एक अखबार में एक पेपर आया था, एक ऑटो लगा होता, एक कारपेंटर का ऑटो है, वो 40,000 रुपये महीना वो लेता है म्यूनसिपलिटी से। वो या क्या बिजनेस है, हम लोगों को तो जहर देने वाली बात हुई। अच्छा, दूसरी नंबर जो ब्लैक टॉप की है, इसके ऊपर ऐसा बूरा डाला हुआ है, ऐसा कोई बूरा डाला हुआ है, मुझे समझ लगी मेरी भी 70 साल की एज हो गई है। मैंने ये बूरा आगे लुक के ऊपर पड़ती थी रेत, और रेत को मिक्स किया जाता था लुक के साथ ताकि जो छोटे छोटे खराब भरे जाते। इस बार ऐसा बूरा डाला, घर वाले कहते हैं हम लोगों को कि भैया कोले की भट्टी में काम करके आए हो या बजाजी के कपड़े की दुकान के। मैं क्या हो गया, आने में अपनी शक्ल तो देखो क्या हो गया। हमारे बाज़ार में जिस चीज़ की लुक पड़ी है, हमारे बाज़ार में कारोबार खत्म हो गया, टोटल कारोबार खत्म हो गया, टोटल कारोबार खत्म। आता कोई नहीं कहता आपके बाज़ार में आना क्या। मुझे ये चीज़ एक चीज़ ये बताएं कि आपका आधा बाज़ार वार्ड नंबर 11 का है, आधा वार्ड नंबर 10 का है, इनकी आपस की राजनीति में पिस आप लोग रहे हैं। बेसिकली है जो वार्ड नंबर 11 है कारपेंटर आज़ाद है, आज़ाद है, उसको काम करने का शौक़ है। जो वार्ड नंबर 10 का कारपेंटर है वो पार्टी का है। मैंने उससे बात की, वो कहने लगा सिंधु जी मुझे आप मिस कॉल मार देना तो मैं आ जाऊँगा। मैंने 5 मिनट का 9 में अपना मोबाइल देखा, 5 मिनट का 9 पर मैंने उसको मिल कॉल मारी परसों, उसका जवाब नहीं आया। उसके बाद उसका जवाब गया आज मुझे ज़रूरी काम है, कहीं भी काम है। मैं आपसे कह रहा भैया एक रिक्वेस्ट मैं तेरे से करता हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि आप रात को वाटर टैंक मंगवाओ, एक इस सड़क की सफाई कराओ, ताकि जो धूड़ है जो लोगों की दुकान के अंदर जा रही है, जो लोगों की सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उधर एक कोरोना की मार दे रहे और डेंगू की मार पड़ रही। ऐसा तो डेंगू भी आपने हिसाब से फैला दिया, तो कोरोना भी आप लोगों ने, ये तो हमें मारने वाली बात है। वो अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं कुछ नहीं करो, चलो पानी छोड़ो, पानी मत करो, और सुपर जो रात को स्वीपर आते हैं उनके ऊपर अच्छी तरह झाड़ू लगा दो, ताकि आने जाने के लोगों को सहूलत मिले। बच्चे आते हैं वो खांसी करते हैं, इतनी खांसी करते हैं। आप मेरे साथ बाज़ार चलिए, मैं आपको मौके बाहर जाते हुए बता दूँ क्या हालत है। जिस तरह से यहाँ पर ये ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 10 और 11 इसके सेंटर में ये सड़क है, ये आधी आपके वार्ड में आती है और आधी जो है वो आपके जो सहयोगी हैं उनके वार्ड में आती है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो ये खींचातानी होगी और कितनी ज़रूरत थी यहाँ पर ये सड़क डालने की? दरअसल यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करने की ज़रूरत तब थी कि अगर तोड़ के डाली जाती। तो ये हमारा प्रपोज़ल आया हुआ था ब्लैक टॉपिंग के लिए हर वार्ड में कि ब्लैक टॉपिंग हो, तो अपनी अपनी ज़रूरत बताओ। लेकिन मैंने भी अपने वार्ड की यहाँ पे सिटी चौक से जो पुरानी मंडी तक सारा अपने जो भी सड़कें लगती थी मैंने बता दी थी, क्यों, ताकि मैं भी तुड़वा के बना सकूँ। दुकानदार बड़े परेशान थे कि हमारी दुकानों में पानी चला जाता है, तो मैडम इसका हल। तो मैंने कहा जब ये प्रपोज़ल आया हुआ है तो अगर मैं रखवा देती हूँ काम, तो मैं भी जैसे बाकी दुकानदार बाकी सड़कें जैन बाज़ार वगैरह वो तुड़वा के कहने की कह रहे हैं, तो मैं भी कहूँगी तो हो सकता है मेरे मसले का। लेकिन ब्लैक टॉपिंग ऐसे तो 2-3 खड्डे वो भी इस बारिश में हुए होंगे, ऐसे ब्लैक टॉपिंग आप यहाँ से लेकर सिटी चौक तक चले जाओ, ये तो थोड़ी सी डली होगी। बाकी मैंने रुकवा दिया काम, क्योंकि ये इतना डालने पे दुकानदार इतने परेशान हो गए हुए हैं कि इनको, मैं कह रही हूँ रात को नींद भी नहीं आ रही होगी कि बारिश एकदम से आ जाती है। तो दुकानें आगे अंदर से सारा इनका जो भी सामान, ज़्यादातर तो कपड़ों की दुकानें हैं, तो वो सारे परेशान हैं। तो मेरा यही मकसद था कि प्रपोज़ल रखवाने का। वार्ड तो दोनों लगते हैं, लेकिन प्रपोज़ल जो है ये मेरे वार्ड का था, वार्ड नंबर 11 से रखा हुआ था, लेकिन मकसद ये था कि तुड़वा के बनाना। लेकिन मेरे यहाँ तक पहुँचने तक जो है, जो ब्लैक टॉपिंग है, मेरे को सिटी चौक से शुरू करने के लिए बोला गया। और मैंने उसी दिन AWE जो अपने हैं उनका फ़ोन आया, तो मैंने बोला कि ब्लैक टॉपिंग की ज़रूरत तब है अगर तोड़ के बना दे सकते हो। लेकिन ये है कि उन्होंने यहाँ पे सिटी चौक को मेरे को बोल के खुद पुरानी मंडी से शुरू कर दिया, और मेरे आने तक जो है ये काफ़ी ऊंची इन्होंने डाल दी है। लेकिन उससे बड़े ये परेशानी बनी। हल क्या है? हल क्या है, या तो तोड़ के करके देंगे, तो या फिर मतलब हल ये अब, क्योंकि आम जनता तो आप ही के पास आएगी, आप ही लीडर हैं इस समय मौजूदा। वो तो मैं कह रही हूँ 4-5 दिन से तो मैं भी परेशान हूँ, दुकानदार भी परेशान है। वो जो जिन्होंने साथ में होके, हाँ है, मैं मना ही नहीं कर रही हूँ कि वार्ड नंबर 10 नहीं है, लेकिन प्रपोज़ल जो है मैंने रखा हुआ था, उनको प्रपोज़ल का
मैं कहती हूँ उनको पता तो कर लेना चाहिए था प्रपोजल है क्या है। मैडम क्या इसको हम नो मैन लैंड कहें, ये जो जगह है, क्योंकि आधा ही आपके वार्ड में आता है, आधा जो है ये वार्ड नंबर 10 में आता है। हाँ और कहीं ऐसा तो नहीं दोनों पार्षदों की खींचातानी में यहाँ के लोग जो दुकानदार हैं और यहाँ के रहने वाले लोग स्थानीय वो सफ़र कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर मतलब यहाँ पे ये चौक है जो जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे काम मैं ही करवाती हूँ। वार्ड नंबर 10 लगता है, लेकिन ये कि काम सफाई अब वार्ड नंबर 10 लगता है, लेकिन सफाई वार्ड नंबर 11 के सफाई कर्मचारी ही करते हैं। लाइटें जो हैं थोड़ी सी है नीचे लगवाई हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे कहते हैं कि वार्ड नंबर 11 वाले ही लगवाते हैं। बाकी ये काम मैं ही करवाती हूँ यहाँ पे आके। यहाँ पे सफाई है जैसे वो लोग कह रहे थे यहाँ। हाँ, सफाई मैं ही करवाती हूँ। लोग मेरे से एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे, ये कि आपने अभी यहाँ पर हाल ही में नाली बनवाई थी अपने वार्ड में। वार्ड नंबर 10 की दूसरी तरफ की नाली जो है काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड है। आखिर क्या वजह है कि ये पूरी नहीं हो पा रही? कि जब भी उनसे बात करते हैं कहते हैं कि प्रपोजल है, फंड्स का वेट कर रहे हैं। आखिर आप भी पार्षद हैं और वो भी पार्षद हैं, आपको फंड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं, उनको नहीं मिल पा रहे, ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है किसी को फंड्स नहीं मिल रहे हैं। वो तो खुद अपने इंटरव्यू में गए थे उनके पास स्टेट समाचार वाले, तो वो खुद कह रहे हैं मेरा तो 2.5-3 करोड़ का मैं काम करवा रहा हूँ। लेकिन क्या वजह वो तो जो वो जानते हैं, मैं नहीं कह सकती वो क्यों नहीं वो करवा पा रहे या क्या फंड्स की क्या रीज़न है, मैं उसके बारे में उनको नहीं बोलूँगी, लेकिन वो उनका रीज़न होगा। लेकिन मेरे पास फंड था तो मैंने अपने जो साइट था, तो मेरे यहाँ से आप देखो पुरानी मंडी से नीचे तक जो है वो सारा मैंने अपना जो साइट बनवा मैडम ली वो ये भी कह रहे थे किसी इंटरव्यू में कि मैडम कम बोलती हैं और उनके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा बोलते हैं। देखो आप जो भी इस बारे में होगा, आप कहीं पे भी देख रहा, मेरे हस्बैंड का कहीं रोल है ही नहीं। जाहिर सी बात है, सलाह तो बंदा लेता ही है। देखो मैं एक लेडी पार्षद हूँ, अब रात को मेरे निकलना है तो मेरे साथ तो जहाँ मेरा बेटा निकलेगा, जहाँ गली मोहल्ले, देखो लेडी पार्षद है, कोई ऐसे और निकलेगा साथ में तो लोग वैसे भी बातें करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड साथ होंगे। कौन सी राजनीति? ये राजनीति नहीं है। क्या मैं कहती हूँ कहाँ पे अब मैं किसका नाम लूँ? क्या नहीं चलते इकट्ठे? और भी तो हैं यहाँ पे पार्षद भी बने, मिनिस्टर भी बने, क्या उनके हस्बैंड नहीं चलते साथ में? तो ये कौन सी बात हुई? मैडम ऐसा तो नहीं, आप लोग भी पहले भाजपा में थे, बाद में भाजपा छोड़ के कोई भी कारण रहा हो, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के दिखाया। हाँ जी। उस समय भाजपा को हराया जब इनकी काफ़ी वेव थी। अब जाहिर सी बात है, ये सामने पता लगता है कि पब्लिक आपके साथ है, आपको अच्छे खासे वोट से जितवाया, और इस कदर की राजनीति आप लोगों के साथ खेलना, मैडम ये कहाँ तक का जाएगा? देखो वो तो है, मेरे हस्बैंड जो फाउंडेशन बीजेपी मेंबर है, और यहाँ से जो मैं जिस वार्ड से मैं जीती हूँ ना, ये गढ़ है, यहाँ से बीजेपी स्टार्ट हुई है। तो अब वो देखो लोग भी देखते हैं, 40 साल से हम यहीं पे रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से उठ के नहीं आए और किसी पार्टी से नहीं आए हुए हैं, हम बीजेपी के स्टार्टिंग से रहे हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो 15 साल वो वार्ड प्रेसिडेंट भी रहे, उसके बाद काफ़ी पोस्टें वो डिस्ट्रिक्ट वाइज। हाँ, उनका काम इस तरह का है कि वो ज़्यादा मतलब वो नहीं रहे, अपने वार्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया हो, तो तभी लोग देखो गढ़ से और बीजेपी की लहर में बीजेपी ऐसे नहीं है कि बीजेपी का, हम भी बीजेपी का ही उन्होंने कैंडिडेट जितवाया है, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट लोगों ने इसलिए जितवाया क्योंकि लोग जानते थे कि हमारे काम होंगे और ये आदमी काम करने वाला है। और बीजेपी से हम कहीं पे भी जाते थे वोट लेने के, वो कहते थे अश्विनी जी हम आपको ही तो वोट देते हैं, क्योंकि वो पहले भी जो एमएलए की इलेक्शन हुई है, मैं तो आई हूँ, लेकिन मैं भी भाजपा बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे फादर भी जो है ये शाखा के साथ जुड़े हुए स्टार्टिंग से, मैं वहाँ पे भी देखते आई, फिर यहाँ पे आई तो अपने हस्बैंड के साथ सारी मीटिंगें यहाँ पे घर में होना, सारा कुछ मैं करती आई हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन अब नहीं हजम हो रहा हमारे को, इससे तो नहीं, मैंने तो जो काम करने मैंने तो करने हैं। आपने कहा हजम नहीं हो रहा, तो क्या इसी हजम और जो ये नहीं हजम होने वाली चीज़ है, ये राजनीति खेली जा रही है आप लोगों के साथ? जिस तरह से यहाँ पे सड़क डाल दी कि ताकि लोग जो दुकानदार हैं आप लोगों के खिलाफ हो जाए। देखो मैं हजम कहना कह रही हूँ, देखो सामने दिख रहा है, इन्होंने दिखाया ना करके, अब ये लोग मेरे खिलाफ क्यों होंगे? क्योंकि दुकानदार सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइट बंद होती है। और मैम आप अभी भी दुकानदारों के बीच में हैं, अभी भी आज भी आप दुकानदारों से मुलाकातें कर रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका हल जो है वो ढूंढ रही हैं, लेकिन वहीं अगर काउंटर पार्ट अगर आपका देखा जाए वार्ड नंबर 10 के, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए और ना ही हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। मैं जिस दिन से ब्लैक टॉपिंग हुई उस रात से मैं यहाँ पे, मतलब सारे मीडिया वाले आ रहे हैं, सारे दुकानदार पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे
कल भी मैं यहाँ पे बाज़ार में ही थी, परसों भी मैं यहाँ पे, हाँ दुकानदारों को शिकायत है, मैं समझ रही हूँ, मैं सीधे सीधे कह रही हूँ कि लोग इतने दुकानदार परेशान, क्या हो सकता है इनको रात को नींद भी नहीं आ रही कि रात को बारिश ना आ जाए। ये तो भगवान से यहाँ पे बैठ के चौक में भगवान का, मैं ये हमारा जो चौक है ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पे बैठ के यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि बारिश ना आए, यही सोच रहे होंगे। है तो है, परेशानी तो है, ये सबको दिख रही है, क्योंकि बारिश होंगी दुकानदार तो परेशान होंगे। एग्री करती हैं, मानती हैं आपकी फंड्स का जो है दुरुपयोग हुआ है? देखो फंड्स का दुरुपयोग क्या है, सड़क की ज़रूरत नहीं थी, सड़क की ज़रूरत तोड़ के डालने की है, मतलब ऐसे नहीं थी। मैंने सुबह ही AW अपने जो थे उनका फ़ोन आया, जब मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को तोड़ के, वो कहते कि ना मैडम देखते हैं, अभी देखते हैं, उनके रात को मेरे आने से पहले काम हो चुके, तो आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। अब यही है, अफसरशाही लीडरशाही के ऊपर भारी पड़ी फिर। ये तो है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है सारे वो जो जब इनाग्रेशन, ये अफसर जो है ये कॉर्पोरेटर से बड़े हो गए। हाँ नहीं, अफसर कारपोरेटर से बड़े नहीं, अफसर डरते हैं। बस मैं इतना कहूँगी कि हमसे क्यों डरेंगे, हम इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, लेकिन पार्टी वालों से वो डरते हैं। डरते तो सामने दिख रहा है, डर के मारे उन्होंने मेरे पहुँचे बिना ही, देखो प्रपोजल है, मैं बार बार कहती हूँ वार्ड नंबर 10 साथ में है, मेरे साथ कनक मंडी में 15 लगता है, लेकिन 3 भी वो लगता है, मेरे साथ 5 भी लगता है, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ सारा यहाँ पे है ना, 15 नंबर वार्ड के हैं हमारे, अच्छे आपस में हुआ है, लेकिन क्या है कि कनक मंडी बाज़ार की भी 11 नंबर सफाई करवाते हैं, 10 नंबर की भी करवाते हैं, शुरू से चल रहा, हम सफाई करवा रहे हैं। ऐसा कभी मैंने किसी को बोला ही नहीं कि आपका वार्ड लगता है कि आप करवाओ, तो मैंने कभी किसी से बात ही नहीं ऐसी की, करवा रहे हैं। लेकिन अब जब ये राजनीति खेली जा रही है तो फिर बात करने में हमने भी क्यों हिचकना है। सुना आपने कि क्या कहा यहाँ के जो स्थानीय शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि लुक तो इन्होंने डाल दी, कोई परवाह नहीं, चलो ठीक है, पैसा बर्बाद कर दिया जनता का, आपने टैक्स भी ले लिया, जनता का पैसा भी बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर लुक डालनी थी, लेकिन उसका ढंग होता है लुक डालने का, आपने दुकानों से 6-6, 7-7 इंच जो लुक है वो डाल दी। इससे होगा ये कि जब कभी भी बरसात होगी तो ये पानी जो है, गंदा पानी दुकानों के अंदर जाएगा, लाखों रुपए का जो सामान है वो तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये एक सवालिया निशान जो है प्रशासन पे लगता है और उस अफसर पे लगता है जिसकी निगरानी में यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य जो है वो हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रधान हैं और साथ में चेयरमैन, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ना ही इनको बताया गया कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम होना है और ना ही उनको ये बताया गया कि यहाँ पर आज हमने ये कार्य करना है। हालांकि वार्ड नंबर 11 की जो पार्षद हैं अनीता शर्मा जी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि पैचिस जो हैं वो लगाने हैं, लेकिन उनको भी जो है नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर एकदम से ये लोग आ जाएंगे और यहाँ पर लुक का काम जो है वो डालकर चले जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को नाराज़गी है और कुछ लोग जो हैं वो खुश भी हैं कि यहाँ पर सड़क बन गई, लेकिन नॉलेज नहीं है। जिनकी दुकानें हैं उनसे पूछना था, जो हमने पूछा, जो स्थानीय यहाँ के दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि हमें सालों से ज़रूरत है इस नाली की। आप देख सकते हैं इस साइड की नाली, ये वार्ड नंबर 10 में आती है। यहाँ के पार्षद ने बिल्कुल भी इसकी सुध नहीं ली। जब भी ये लोग जाते हैं डेलीगेशन लेके यहाँ, फिर कभी भी उनसे बात करते हैं, कभी भी वो नाराज़ नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देकर इन्हें जो है भेज देते हैं कि आपकी नाली का कार्य जो है जल्द शुरू होगा। पिछले 3-4 साल हो गए हैं ये इस नाली का कार्य जो है वहीं का वहीं अटका हुआ है। स्थिति ऐसी हो गई है, जिस तरह से आपने सुना चेयरमैन ने ये कहा कि यहाँ पर जब भी कोई महिलाएं निकलती हैं या कोई बुज़ुर्ग निकलते हैं, गिरते हैं, लगती है उनको, चोटिल हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सामने जो है वो नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे ही खींचातानी रहेगी? पॉलिटिकल लड़ाई या अफसरशाही जो है, इसके बीच में पिसेगा क्यों आम जनता? लाल मुझे यानी नागेंद्र जमवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए, फिर हाजिर हो जाएंगे कोई नई मुद्दे के साथ। देखते रहें मार्केट टाइम्स।